मेरी कोई नहीं सुनता। घर के बड़ों की अगर इज्जत ना हो तो घर की क्या हालत हो सकती है। कहने को तो मेरी दो बहुएं हैं, लेकिन बड़ी बहू के पास एक पैसे की अकल नहीं है। रहने दे माँ जी, क्यों आप हमेशा दीदी को सुनाती रहती हैं? वो बेचारी को कम अकल है तो उसमें हम सबका क्या कसूर। दरअसल रीना और करीना देवरानी और जेठानी है। रीना जो कि बड़ी बहू है, उसकी घर पर एक ना चलती। कारण उसका पति, जो कि उसके काम को ना ही कभी सराहता ना ही उसे सम्मान देता लोगों के सामने। अब मैं क्या बोलूं माँ, देखकर शादी कराती मेरी तो कम से कम अच्छी लड़की तो आती घर में, लेकिन तुम्हें तो मेरी शादी ऐसे करा दी जैसे बाजार से आलू लेने जा रही हो। अब मैं क्या बोलूं, रीना को समझा कर हार गई, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा। उसमें करीना बहू जैसी बात नहीं तो मैं क्या करूं। देवरानी अपनी तारीफ सुनकर बड़ी खुश हो जाती है। ये तो आपका बड़प्पन है। करीना के बच्चे हमेशा बाहर मिट्टी धूल में घूमते रहते हैं, ना ही खाने में अच्छे ना ही पढ़ने में, क्योंकि उसका तो काम सारा दिन घर में पंचायत करने का था। माँ जी, मेरी तो न जाने कितनी सहेलियां हैं जिन लोगों के घर हम लोग दोनों ही जाती हैं, लेकिन रीना भाभी न जाने सारे दिन कमरे में क्या ही करती रहती है। अब देखिए ना, शाम के खाने की भी चिंता नहीं है उनको। मैं तो नहीं बनाऊंगी रात का खाना। हाँ, तू क्यों बनाएगी, इसीलिए थोड़ी ना दोनों बहुओं का वक्त बांधा हुआ है मैंने। माँ, रीना को घर की कोई चिंता ही नहीं है, सारा दिन बस पता नहीं क्या करती रहती है। चलो मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, वो रुमाल रह गया था तो वही लेने वापस आया था। उधर रीना अपने बच्चों के स्कूल की ड्रेस को प्रेस कर रही थी और अपनी माँ से बातें कर रही थी। माँ क्या बताऊं तुझे, पता है इस बार रिंकी का सिलेबस इतना बढ़ गया है, पढ़ाना भी मुश्किल लग रहा है। अब तो लग रहा है मुझे उसकी ट्यूशन लगानी पड़ेगी। बेटा देख, अगर तुझसे नहीं पढ़ाया जा रहा है तो तू ट्यूशन लगवा दे, लेकिन कैसे भी करके 3 महीने में उसका पूरा कोर्स करवा दे, तभी आगे रिवीजन होगा। वरना तुझे पता है आजकल के बच्चों के परसेंटेज कितने हाई जा रहे हैं। अगर कहीं कम परसेंटेज आए ना तो पढ़ना ना पढ़ना एक बराबर होगा। रीना माँ से अपने बच्चों के भविष्य की बात कर रही थी तो उधर करीना शाम की सब्जी की तैयारी कर रही थी, सिर्फ सास को इम्प्रेस करने के लिए। रीना अपने कमरे से बाहर निकलती है और रसोई में जाती है तो देखती कि बहुत सारी भिंडी इकट्ठी कटी रखी है। ये भिंडी किसने और क्यों काटी? मैं रस्से वाली सब्जी बना रही हूँ। वाह, एक तो कोई तेरी मदद करे, लेकिन तू एहसान मानना छोड़ और उस पर चढ़ रही है। रीना, जिसके दिमाग में पति के कपड़े प्रेस करने की चिंता थी, उसे सास की आवाज भी नहीं आ रही थी। अरे तुझे चिंता है कि रात को क्या बनेगा? कहने को तो दोनों बहुओं का वक्त बांट दिया गया है, लेकिन बड़ी होकर भी तुझे चिंता नहीं है। पर माँ जी, मुझे पता है मुझे क्या बनाना है। अब शाम होगी तभी तो खाने की तैयारी करूंगी, खाना बनाऊंगी रात का। 1 घंटे का तो काम है, क्यों दोपहर से लगी रहूं? फिर माँ जी कितने काम है, वो कब कौन करेगा? अरे हाँ, तुझे तो पता था, हमें भी बता दिया करना। पता तो तुझे सब होता है, लेकिन बात आती है तैयारी की तो तू पता नहीं कहाँ चली जाती है। माँ जी, रसोई का काम 1 घंटे का होता है। मेरे दिमाग में होता है कि मुझे रात के खाने में क्या बनाना है, और रात को तो रस्से वाली सब्जी बनती है। ये सूखी सब्जी सुबह दाल के साथ बना लेंगे। तभी होशियार करीना आ जाती है। भाभी, रात को रस्सेदार सब्जी कौन खाता है? सभी रात को रस्से वाली सब्जी खाते हैं। अभी कल ही तो खाई थी, उससे पहले भी। लेकिन आज तुमने भिंडी काट दी तो कोई नहीं खाता। ये क्या बात होती है? सूखी सब्जी दाल के साथ सुबह बना लेना। वैसे भी करीना रीना की बात को बीच में ही काट देती है। नहीं बनेगी तो भिंडी ही। इतनी मेहनत से दिन से बैठकर काट रही हूँ भिंडी। हाँ तो सुबह तेरी ही मेहनत बच जाएगी ना। रहने दे रीना बहू, उसके आराम का ना सोच, वो मेहनत ही है, बनेगी तो भिंडी ही। अब रीना क्या करती, जल्दी से भिंडी बनाकर रसोई से कमरे में चली जाती है और पति के अगले दिन के पहनने वाले कपड़े तैयार करती है, बच्चों का होमवर्क कराती है और रात को बच्चों को खाना खिलाकर पढ़ाकर सुला देती है। फिर अगली सुबह, अरे करीना बहू, बच्चों का और सबका लंच बॉक्स कहाँ है? माँ जी, ये रस्सी वाली सब्जी बनाई थी, लेकिन ये तो लंच बॉक्स से गिर रही है। अच्छा तो भिंडी बना देती। अब पैक कैसे करूं खाना? रीना बहू बोल तो रही थी, लेकिन तूने उसकी एक ना सुनी। वाह माँ जी, अब सारा कसूर मेरा। करीना जो गृहस्थी में कम अकल लगाती है, लेकिन रीना को नीचा दिखाने में सारा ध्यान रखती है। वो तो सारा दिन बस सास को ये एहसास कराने में लगी रहती है कि रीना से ज्यादा अच्छी वो है। अरे यार, मेरे कपड़े क्यों नहीं धोए, ना ही प्रेस किया है। समय कहाँ मिलता है, देखते हैं आप, घर पर सारा काम मुझे करना होता है। भाभी तो अपने कमरे में बैठी रहती है। सही बोल रही है बेचारी, सारा दिन घर के काम में लगी रहती है। रोहन, जो कि अपनी भाभी को बहुत मानता था और जानता था कि करीना कैसे चाल चलती है, सास को इम्प्रेस करने के लिए और रीना भाभी को नीचा दिखाने के लिए। भाभी का जो काम है ना, वो बखूबी कर रही है। उनके बच्चों को देखो या पति को, सब व्यवस्थित रहते हैं।
तभी वहां रीना का पति आता है। क्या कर रही है तेरी भाभी? कुछ भी नहीं कर रही है, पता नहीं कहाँ बिजी रहती है। वाह भैया, आपकी शर्ट तो बहुत अच्छी लग रही है, नई खरीदी है क्या? अरे नहीं नहीं, बहुत पुरानी शर्ट है। पता नहीं रीना कैसे धोती है, प्रेस करती है। मेरे कपड़े ना हमेशा नए से ही लगता है। वैसे ये तो खास बात है उसमें। देखा, यही कह रहा था मैं। भाभी को पता है उन्हें क्या कब कैसे करना है। और एक मैं हूँ जो मेरी नई नई शर्ट भी ऐसी लगती है जैसे पता नहीं कितने साल पुरानी है। लाओ कोई पुरानी शर्ट ही दे दो। तभी वहां रीना आती है। रोहन, तेरे भैया की ये 2 शर्ट छोटी हो गई है, अगर तुझे चाहिए तो पहन सकता है। वैसे तो ये नहीं है। रोहन देखता है एकदम नई शर्ट। भाभी, भैया क्यों नहीं पहन रही ये शर्ट? लाइए, मैं तो आज ही पहन लूंगा। अरे वो क्या है ना, बहुत अच्छी लगती थी ये शर्ट मुझे, पर अब शायद मैं मोटा हो गया हूं तो शर्ट आती नहीं है, वरना बाकी ये मेरी फेवरेट थी। देखो, यही बात तो है मेरी भाभी में। भाभी, इस करीना को भी कुछ सिखाओ ना। हाँ हाँ, अब तो उल्टा चोर कोतवाल को सिखाएगा। उधर करीना रीना की तारीफ सुनकर आग बबूला हो जाती है और ठान लेती है कि वो अब रीना को नीचा दिखाकर रहेगी। लेकिन पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्त। मम्मा, मेरा लंच बॉक्स कहाँ? जल्दी से, तो स्कूल बस आती होगी। ये ले पैसे, कैंटीन से खा लेना, आज कुछ नहीं है खाने में। मम्मा बाय, मैं जा रहा हूँ। अरे मेरे मुन्ना, तूने लंच बॉक्स नहीं लिया? तेरी चाची ने सुबह सुबह रस्से वाली सब्जी बना दी थी। ले पैसे ले और जा कैंटीन से खा लेना। नहीं दादी, वो खाना ठीक नहीं होता। माँ ने बेसन की रोटी बनाई थी मेरे लिए अचार के साथ, वही लेकर जा रहा हूँ। तू कब किचन में चली गई रीना? जी, मुझे पता था कि सुबह ये रस्से वाली सब्जी बनाएगी। आपको पता है ना, मुन्ना रस्से वाली सब्जी स्कूल में लेकर नहीं जाता, इसलिए मैंने उसके लिए बेसन की रोटी बना दी थी अचार के साथ, वो खुश होकर खाता है। अच्छा, मैं अभी आती हूँ इसे बस तक छोड़कर। अरे सिम्मी बेटा, क्या बात है? तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों लग रहे हैं? पापा, ये तो बहुत साफ है। मैं तो इससे भी ज्यादा गंदे कपड़े पहनकर स्कूल जाती हूँ। क्या करे, मम्मा को टाइम ही नहीं मिलता मेरे कपड़े साफ करने का। वहीं रीना का बेटा इतने चमकदार उजले कपड़ों में स्कूल जाता है और रीना रात के खाने में इन सब के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। क्यों ना हम किसी अच्छी सोसाइटी में शिफ्ट हो जाएं? इस कॉलोनी में बच्चों को खेलने के लिए अच्छी जगह नहीं है। जिंदगी कट गई हमारी इसी कॉलोनी में, और अब तुम बोल रही हो सोसाइटी अच्छी नहीं है। मेरी बेटी तो बहुत खेलती है रीना भाभी, आप ही अपने बेटे को बाहर नहीं भेजती, वरना बच्चे कितने खेलते हैं हमारे यहाँ। भाभी सही कह रही है, इस सोसाइटी में बच्चों का स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चे यहाँ पालें। माँ बाप ध्यान ही नहीं देते बच्चों पर, और देखो कैसी कैसी लैंग्वेज सीख रही है। भाभी ने मुन्ना को तो क्लासेस लगा रखी है, वो अच्छा है। हाँ, कम से कम बाहर मिट्टी में जाने की जिद नहीं करता। हम भी मिट्टी में ही पले, पता नहीं तुम कैसे बच्चा पालना चाहती हो। कितना पेन खुद लेती हो, 3-3 क्लास लाना, ले जाना, छोड़ना। तभी तो घर का काम नहीं करती, और यही करती है। पता है ना, बच्चे के नाम पर कोई कुछ नहीं कहेगा। छोड़िए इन बातों को, मेरा जितना काम होता है मैं करती हूँ। ये बताइए मैंने क्या नहीं किया? खैर, अब जब मैं और भैया दोनों ही अच्छा कमा रहे हैं तो क्यों ना हम एक अच्छी सोसाइटी में शिफ्ट कर ले। मैं भी यही सोच रहा था। हाँ, तुम तो वही सोचोगे ना जो भाभी सोचती हैं। बड़ी सोसाइटी में मकान लोगे तो बड़ा पैसा खर्च होगा, बड़ा पैसा खर्च होगा तो बच्चों के भविष्य के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? इतना भी ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा करीना, और बच्चों का भविष्य बच्चों के वर्तमान के साथ ही बनता है। जब वर्तमान ही अच्छा नहीं होगा तो भविष्य सुंदर कैसे बनेगा? तो राय नहीं दे, हमें नहीं सुननी तेरी कोई बात। तुझे पता है ना तेरी सोच और हम लोगों की सोच कितनी अलग है। ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों को मेरी नहीं सुननी तो ना सही, लेकिन मैं अब इस कॉलोनी में नहीं रहूंगी। तो क्या दोनों बेटों को अलग करना चाह रही है? मैंने ये नहीं कहा कि मैं अलग रहूंगी, पर मैं कॉलोनी में अब अपने बच्चों के साथ नहीं रहूंगी। और मैं तो आपसे भी यही कहूंगी, चलिए किसी अच्छी सोसाइटी में घर लेकर रहते हैं, भले ही शहर से थोड़ा सा बाहर क्यों ना हो। रीना की बात तो करीना और उसकी सास बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन रीना के दबाव में उसके पति को घर छोड़कर अलग सोसाइटी में घर लेना ही पड़ता है। फिर जब रीना घर छोड़कर जा रही थी तो, अरे रीना, भले ही तू अलग रह रही है, लेकिन ये मत सोचना तू आजाद हो गई। हम कभी उस घर में कभी इस घर में रहा करेंगे। माँ जी, मैं तो आप सबको कह रही हूँ कि हमेशा ही हम सब उसी घर में रहेंगे, लेकिन आप लोग मेरी सुनते नहीं हो। देखो, मेरी माँ को मुझसे तूने अलग कर दिया है। माँ, इसका कोई डिसीजन सही नहीं होता है, लेकिन इसकी जिद के आगे मैं क्या करूं? ये और मुन्ना दोनों ही नहीं मान रहे यहाँ रहने के लिए, इसलिए मजबूरी में मुझे घर छोड़ना पड़ रहा है। क्या माँ कोई सीधी लड़की लाती तो आज हम सब साथ रहते हैं।
रीना पति की बात को अब सीरियसली नहीं लेती। उसकी आदत पड़ चुकी थी पति को अपने खिलाफ बोलने की और सुनने की। एक रोज करीना, रोहन और सास रीना के नए घर पर जाते हैं। अरे वाह, सोसाइटी तो बहुत मॉडर्न है। भैया ये क्या पहना है आपने? अरे ये जॉगर्स है, यहाँ सारे ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अब वो सोसाइटी में लुंगी पहनकर निकल जाओ या बनियान पहनकर कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर यहाँ तो सबको वेल ड्रेस्ड ही रहना पड़ता है घर से बाहर निकलते वक्त। दिखावा है बस। अरे जिसमें आदमी कंफर्टेबल रहेगा वही तो पहनेगा ना। नहीं माँ जी, यहाँ हिसाब अलग है। कोई बड़ा जज है तो कोई फेमस डॉक्टर। वैसे भी ये कम अच्छे पद पर नहीं है, तो इनके तो अब दोस्त भी ऐसे ही बन गए यहाँ। भाभी आप तो ये बोलकर आई थी कि मुन्नी को अच्छे ग्रुप की जरूरत है। यहाँ तो भैया और आप ही मजे कर रहे हैं। अरे हाँ, यहाँ सबके लिए कुछ न कुछ है। सुबह हम सबके लिए फ्री योगा क्लास भी होती है। तभी वहां मुन्ना अपने दोस्त के साथ आता है। वो सबको नमस्ते करता है और अपने दोस्त से इंग्लिश में बात करता हुआ निकल जाता है। क्या बात है, बच्चे हिंदी नहीं बोलते क्या? नहीं दीदी। रिंकी जाओ बेटा, तुम भी उन लोगों को ज्वाइन करो। नहीं ताई जी, मुझे इंग्लिश नहीं आती, उन लोगों के साथ कैसे बात करूंगी? रोहन बेटी के मुंह से ये सुनकर कहता है, देखो ये असर होता है बच्चे को पालने में और परवरिश में। सारा दिन सिर्फ पंचायत ही करती रह गई तुम। अरे माना अंग्रेजी जरूरी नहीं है, लेकिन उसके बिना काम भी तो नहीं चलता। अरे हाँ ठीक है भाई, बड़ा अंग्रेजी वाला ये भी ना। अरे समय जाने दो, ये बोलने भी लगेगी समझने भी लगेगी, क्यों करीना? इस बार करीना शांत होती है। वो सास की हाँ में हाँ नहीं मिलाती, क्योंकि वो देख रही थी सिर्फ घर के काम, रसोई, साफ सफाई, इन्हीं चक्करों में पड़कर उसने अपने जीवन की जो सबसे बहुमूल्य पूंजी यानी कि उसका परिवार, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अरे क्या सोच रही है करीना बहू? आज तुम सबको मेरी बात सही नहीं लग रही है क्या? नहीं माँ जी, कैसी बात कर रही हैं आप? सही बात है, अंग्रेजी तो मेरी बेटी सब समझ लेती है, बस बोलने की कमी है। हम भी अब यहाँ रहने लग जाएंगे तो वो बोलने लग जाएगी। क्यों रोहन? क्या बात है, तुम भी अब यहाँ रहना आना चाहती हो? बोलो तो एक बड़ा घर लेकर सभी साथ रहना शुरू कर दे। तो कैसी बात करी हो करीना बहू? नहीं वो नहीं आएगी, वो तो बस ऐसे ही बोल रही है। अरे माँ सही बोल रही है। हाँ सही बोल रही हो माँ। इससे उम्मीद ही नहीं है कि ये भविष्य के बारे में सोचे। करीना कुछ नहीं बोलती और सीमा के पास किचन में उसका हाथ बटाने चली जाती है। भाभी आपने तो घर बहुत अच्छे से रखा है, ऐसे ही घर आप वहां क्यों नहीं रखती थी? मैंने कई बार कोशिश की करीना, लेकिन वहां तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनता था। क्या करूं? यहाँ ये मेरा घर है तो मैं अपने हिसाब से रहती हूँ। दीदी एक बात पूछूं, अब सारा दिन कमरे में क्या करती थी? आपके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे, ना ही आप मुन्नी को बाहर जाने देती थी। अरे कुछ नहीं, बस घर का काम। दीदी अब घर का काम कहाँ करती थी? घर का काम तो सिर्फ रात का खाना ही बनाती थी। हाँ तो बाकी काम के लिए नौकरानी थी, बाकी दिन का खाना तुम बनाती थी। सब अपने अपने कपड़े और बच्चे देखते थे। तो दीदी पर आपका टाइम टेबल क्या रहता था? मेरा टाइम टेबल था, मैं सुबह उठकर योगा करती थी, बच्चों का और उनका टिफिन पैक करती थी। लेकिन टिफिन तो मैं सुबह का बनाती थी। हाँ बनाती थी, लेकिन तुम्हारे खाने में पूरी पौष्टिक चीजें मुन्ना और इनको नहीं मिल पाती थी। बादाम भिगोना, फ्रूट्स काटना और दूसरी चीजें तुम समझ सकती हो। सिर्फ दाल रोटी सब्जी से पूरे आहार नहीं मिलते। पढ़ाई लिखाई, उसके कपड़े लत्ते, इनका बहुत काम था। रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी, जो मैंने जब तक रही अच्छे से निभाई। करीना चुपचाप रीना की बातें सुन रही थी। वो रीना जिसकी कभी उसने एक नहीं सुनी, आज पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि एक एक बात सुने। सब खाना वाना खाकर घर चले आते हैं। रास्ते में कितना बन रही थी ना रीना, और घर देखा नकलची कहीं की। घर तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने बड़े अफसर का घर हो। माँ मैं और भैया बड़े अफसर ही हैं, भूल गई क्या? अरे ये तो कुछ भी नहीं था, भाभी चाहती तो मकान और अच्छा कर सकती है। अरे हाँ ठीक है, लेकिन तेरे पिता तो अफसर नहीं थे, उन्होंने तो ये मकान बड़ी ही मेहनत से बनाया था। मैं कैसे मकान को छोड़ दूं? माँ जी जैसे उन्होंने गांव को छोड़ा आपके कहने पर, वो शहर आए, वैसे ही आप भी ये मकान छोड़कर एक अच्छी सोसाइटी में रहने के लिए चलिए ना। रोहन करीना की बात सुन रहा था। वो सोचता है कि आखिर करीना उसकी माँ के मन मुताबिक बात क्यों नहीं कर रही। घर पहुंचकर कमरे में रोहन करीना से पूछता है, क्या बात है, आज तो बहुत बदली बदली लग रही हो, सब ठीक है? भाभी ने कुछ सुना दिया क्या? गलती यही हो गई कि भाभी ने जो कुछ भी बोला मैंने कभी नहीं सुना। भाभी हमेशा से ही अपना घर और अपने बच्चों को देखती आई। आज एक अच्छी जगह अच्छे तरीके से रह रही हैं, बच्चे का स्टैंडर्ड भी बना दिया, और मैंने क्या किया?
तुम समझ रही हो, यही बहुत बड़ी बात है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैंने रिंकी का न वर्तमान संभाला न भविष्य की चिंता। भाभी की माँ ने उन्हें हमेशा सही गाइड किया, और तुम्हारी माँ ने, खैर किसी को क्या ही दोष दो, पर मैं अब भाभी के कहने पर ही चलूंगी और भाभी की ही सुनूंगी। चलो अच्छा है, तुम अब हमेशा भाभी की बात सुनो, वो तुम्हें कभी गलत गाइड नहीं करेंगी। हाँ, जिनकी मैंने कभी नहीं सुनी, लेकिन अब मैं सुनूंगी तो सिर्फ भाभी की।